चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, शुरू करते हैं आज। अब ये जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, और उसके बाद में एक जो आपका रहेगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर जो है डिफरेंस, वो रहेगा लास्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो अब हम बात करें अभी सर्वे, जो एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है सर्वे रिसर्च डिज़ाइन का। ठीक है, क्या है सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, उसका एक क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कि सर्वे रिसर्च डिज़ाइन इज़ द टाइप ऑफ ए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये कल मैंने उसमें बताया था आपको कि सर्वे किसका पार्ट है भाई, नॉन एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट है। ए सर्वे इज ए डिज़ाइन यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट विद इन ए गिवन पॉपुलेशन हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि एक सर्वे क्या होता है, एक सर्वे क्या होता है, एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर जो आपको एक पॉपुलेशन दे रखी है, उस पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन क्या रहेगी, जिसके लक्षण क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक वाले सेम पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना क्या कहलाता है, सर्वे। तो सर्वे रिसर्च डिज़ाइन इज ए टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ए सर्वे इज ए डिज़ाइन यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट। इन्फॉर्मेशन मतलब डाटा कलेक्ट करना, कहाँ से, डिफरेंट सब्जेक्ट से, जो कि एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर आपको दे रखी है। ठीक है, लाइक आपको एक कॉलेज दे दी, इस कॉलेज के अंदर क्या है कि जो पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का क्या करना, डाटा कलेक्ट करना या उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना क्या कहलाता है, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। और जो किसका पार्ट है भाई, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट है। इफ़ ए सर्वे इज कंडक्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ कॉल्ड सैंपल सर्वे। यदि आपका जो सर्वे है, इस कंडक्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, किसी एक सैंपल वाली पॉपुलेशन पे किया गया तो उसे कहते हैं सैंपल सर्वे। सैंपल यानी आप समझ गए, इफ़ एंटायर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व, यदि आपने सारी की सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व कर दी तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन सर्वे। ए सर्वे इज हेल्प टू कलेक्ट वाइड रेंज ऑफ डाटा फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन। सर्वे हमें क्या करता है कि हम बहुत सारे यानी वाइड रेंज का डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, समझ में आ गया आपको ये चीज़ इतनी थी। तो क्या कह रहा है सर्वे डिज़ाइन। अब ये समझ लो, ये सैंपल सर्वे क्या होता है। सैंपल सर्वे का मतलब होता है जैसे एक सैंपल ले लिया मैंने, जैसे ब्लड ग्रुप बी वाले, कि ब्लड ग्रुप जो है बी वाले, जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उनमें से हम जो है किसी भी चीज़ का सैंपल लेंगे। तो अगर जो हमने पर्टिकुलर किसी एक सैंपल को सेलेक्ट किया, जैसे ब्लड ग्रुप बी है, और या फिर एक मैंने बोल दिया पूरा ब्लड ग्रुप, तो अगर पूरा ब्लड ग्रुप की बात की, सारे पॉपुलेशन की बात कर ली जिसमें ए बी हो, तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। और अगर एक किसी सैंपल को उठा दी उसे बोलते हैं सैंपल सर्वे। जैसे अभी भारत के अंदर एक होती है जनगणना, वो क्या, जनगणना क्या, एक सैंपल सर्वे है, सॉरी एक पॉपुलेशन सर्वे है, क्योंकि जनगणना पूरे भारत के सभी लोगों के ऊपर होती है। अगर हम देखना चाहें मैटरनल मोर्टलिटी रेट, या फिर हम देखना चाहें कि जो चाइल्ड है उसकी कंडीशन कैसी है, बच्चों की लेस देन 5 ईयर, इनका अगर हम सर्वे करते हैं इसे कहते हैं सैंपल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इससे क्या होगा सर्वे से कि हम वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, कि सर्वे रिसर्च डिज़ाइन की क्या क्या फीचर है। तो सर्वे रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग करंट रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द सब्जेक्ट सो दैट न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। कि सर्वे इसीलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, एक वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 125 करोड़ की जनसंख्या, अभी 130 करोड़ होगी, तो 130 करोड़ का अगर हम सैंपल मान लीजिए सर्वे करेंगे, हालांकि टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत सारे मिलकर के करेंगे, मान लीजिए 2 महीने लगे। ठीक है, 130 करोड़, तो सोचो कितना बड़ा डाटा, कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या जाता है ताकि वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए और नया इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी पुराना नहीं, नया इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए मैक्सिमम ऑफ सब्जेक्ट who represent total population. Information is collected from a maximum of subjects who represent total population. ठीक है, मतलब कि उसे सब्जेक्ट से कलेक्ट करेंगे जो कि पूरे टोटल पॉपुलेशन को बताएगा। सर्वे रिसर्च इज ए मोड ऑफ इंक्वायरी। सर्वे रिसर्च क्या होता है, इंक्वायरी का तरीका, मोड मतलब साधन, इंक्वायरी मतलब पूछताछ का साधन है। सर्वे डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ वेज, मोस्ट कॉमन वेज इज क्वेश्चनिंग। देखो जैसे भी आपको मैं बता देता हूँ सर्वे कैसे करते हैं। जैसे मान लें कि मैं आया आपके, सपोज मैं कोई मान लीजिए टीचर हूँ, टीचर ही करते हैं मेनली, आया आपके घर पे, पूछूंगा सर नाम क्या है, फैमिली में कितने मेंबर हैं, किस किस की शादी हो रखी है,
कितने बच्चे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब लेते हैं तो ये सारी क्या क्वेश्चनिंग के तरीके से ही लेते हैं, पूछ के ही लेते हैं। तो सर्वे मेथड मेनली किससे बेस्ड होता है, क्वेश्चनिंग पे बेस्ड होता है। अब बात करें टाइप ऑफ सर्वे की। अगर हम बात करें नेचर की, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, अगर नेचर के आधार पे बात करें तो सर्वे होता है 4 प्रकार का, 1 2 3 4। डिपेंडिंग ऑन द नेचर द सर्वे इज डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सप्लोरेटरी सर्वे, कंपेरेटिव सर्वे और को रिलेशनल सर्वे। आपको लग रहा होगा ना ये तो टाइप हमने पढ़ रखे हैं, हाँ नॉन एक्सपेरिमेंट के टाइप है भाई। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव वहाँ पे, इट डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ फिनोमिना रेदर देन द स्टेडी रिलेशनशिप। ये जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे है वो किस पे बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि नॉट ऑन द स्टडी रिलेशनशिप। हमें स्टडी के रिलेशनशिप यानी कि संबंध के बारे में नहीं जानते बल्कि फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। मैं पूछूं आपके कितने बच्चे हैं, आप कहोगे 4, ठीक है, ये क्या हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी हुई। अभी अच्छा बताओ कि यहाँ पे पोलियो के कितने ग्रसित है, तो ये क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी बार हो रही है, वो चीज़ है। एक्सप्लोरेटरी सर्वे, इट इज़ अ सर्वे ऑफ फिनोमिना एंड इट इज़ रिलेटेड फैक्टर अबाउट विच मच इज़ नॉट नॉन। एक्सप्लोरेटरी के अंदर हम ये कोशिश करते हैं जानने की जो चीज़ अभी तक जानी हुई नहीं है। एक्सप्लोर का मतलब ही होता है खोलना, और इट इज़ ए सर्वे ऑफ फिनोमिना एंड इट इज़ रिलेटेड फैक्टर अबाउट विच मच इज़ नॉट नॉन। ऐसा फैक्टर जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिली है, उस टाइप के सर्वे को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी सर्वे। डिस्क्रिप्टिव सर्वे क्या होता है सर, डिस्क्रिप्टिव सर्वे वह सर्वे होता है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी जानने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ कितनी बार हुई है। यानी अगर किसी को अगर वो होता है ना, पहले स्मॉल फॉक्स हुआ तो कितनी बार हुआ, क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सप्लोरेटरी सर्वे में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ अभी तक जानी हुई नहीं है या फिर जिसका अभी तक जो नॉन है वो कम है। कंपेरेटिव सर्वे क्या करते हैं, इट इज़ द कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन फिनोमिना इन 2 और मोर ग्रुप। कि कोई भी अगर सर्टेन फिनोमिना है उसको 2 भागों में कंपेयर करने का काम होता है, उसे कहते हैं कंपेरेटिव सर्वे। यानी कि 2 भाग, मतलब मान लीजिए मैं एक बोलता हूँ यहाँ पे, किसी को अगर हम जानना की कोशिश करते हैं, हाइपरटेंशन कोई बीमारी है उसके बारे में हमने सर्वे कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक तो ले लेते हैं 50 साल का ग्रुप, एक ले लेते हैं लगभग 10 से लेकर के 30 साल का ग्रुप। इन दोनों के फिर डाटा को लिख के इनको कंपेयर करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कंपेरेटिव सर्वे। तो कंपेरेटिव सर्वे क्या होता है, कंपेयरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन फिनोमिना इन द 2 और मोर ग्रुप। 2 ग्रुप बना दिए या 2 से अगर ज़्यादा ग्रुप बना दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक और ग्रुप बना दिया, इन सभी के जो डाटा है उसको कंपेयर करेंगे, पर टॉपिक क्या रहेगा, सेम। जो सर्वे का टॉपिक रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, इसे कहते हैं कंपेरेटिव सर्वे। लास्ट आता है को रिलेशनल सर्वे। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल इन ए नेचुरल सेटिंग। 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स क्या होते हैं कल ही मैंने बताया आपको, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं किसके अंदर, को रिलेशनल सर्वे के अंदर। लाइक कैसे बताओ आप, अगर हम इसकी बात करें ना कि भाई को रिलेशनल सर्वे क्या होता है। एक मान लीजिए मैंने कह दिया, एक कोई आदमी है जो, मैं जैसे यहाँ पे कह दूँ, जो फैटी फूड नहीं खाता है और सिगरेट नहीं पीता। एक आदमी है जो फैटी फूड भी खाता है, सिगरेट भी पीता है। अब जब फैटी चीज़ें खाएगा तो बताओ, ऑब्वियसली फिक्स पता है भाई फैट उसका डिपॉजिट होगा। लाइक मैं यहाँ पे देखो सिंपल सा बता दूँ, ये मान लीजिए अपनी क्या है, ये अपनी कोई वैन है जिसके अंदर फैटी फूड खाने से क्या होगा, ये देखो ये जम गया, क्या फैट जमा हो गया। अब यहाँ पे स्मोकिंग किया तो यहाँ स्मोकिंग का ये जो धुआं हुआ जमा हो गया, तो टोटल क्या बन गया, क्लोट बन गया। तो अब बताओ इस क्लोट को बनने में कितने वेरिएबल्स काम आए सर, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, एक तो यहाँ पे था सिगरेट, एक था फैटी फूड। तो देखो 2 और 2 से ज़्यादा जब भी कोई वेरिएबल्स होते हैं और उनकी हम नेचुरल सेकंड में रिलेशनशिप देखते हैं कि भाई क्या फैटी फूड का और सिगरेट का इस पे ऊपर असर पड़ा, तो पता चला हाँ सर दोनों का यहाँ पे प्रभाव पड़ा, तो इसे बोलते हैं को रिलेशनल। क्या बोलते हैं, को रिलेशनल सर्वे। एक सेकेंड है ना, अब समझ आया आपको। तो 4 प्रकार के सर्वे हमने पढ़ लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कंपेरेटिव और कोरेशनल। ठीक,
डिस्क्रिप्टिव में क्या था, फ्रीक्वेंसी जानने की कोशिश की। एक्सप्लोरेटिव में क्या था, सर हम ऐसी चीज़ जानने की कोशिश की जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कंपेरेटिव में क्या था, सर कंपेरेटिव हम 2 ग्रुप बना करके कंपेयर कर रहे थे, 2 या 2 से अधिक ग्रुप बना करके कंपेयर कर रहे थे। और कोरेशनल के अंदर हम ये देख रहे थे कि जब एक से ज़्यादा यानी मोर देन 1 वेरिएबल्स होते हैं तो उनके बीच का रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे थे कोरेशनल में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का सर्वे जो होता है वो देखो, नेक्स्ट टाइप का सर्वे होता है रिटर्न सर्वे। क्या होता है, रिटर्न सर्वे। डाटा आर कलेक्टेड इन द विथ द हेल्प ऑफ रिटर्न स्ट्रक्चर टूल। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर टूल होंगे यहाँ पे जो क्या होंगे, रिटर्नली लिखे हुए होंगे, ठीक है। इनके आधार पर हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा आर कलेक्टेड विद द रिटर्न सर्वे यानी लिख करके, ओरल सर्वे पूछ करके, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे यानी कि ईमेल के द्वारा, वेब फॉर्म के द्वारा, SMS के द्वारा, इनके द्वारा अगर हम सर्वे करते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्वे। ओरल सर्वे मतलब होता है टेलीफोन के द्वारा भी पूछ करके कर सकते हैं, ठीक है। फेस टू फेस कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं। तो रिटर्न सर्वे मतलब होता है डाटा आर कलेक्टेड विद इन द हेल्प ऑफ रिटर्न स्ट्रक्चर टूल। ओरल सर्वे के अंदर क्या होता है, डाटा आर कलेक्टेड बाय यूजिंग द फेस टू फेस और टेलीफोनिक कन्वर्जेशन और द ओरल इंटरव्यू टेक्निक विद रेस्पोंडेंट। और इलेक्ट्रॉनिक सर्वे क्या होता है, डेटा आर कलेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज ईमेल, वेब फॉर्म और SMS। ये कंप्लीट हो गया अपना यहाँ पे सर्वे मेथड। और हमने पहले किसकी बात कर ली थी, एक्सपेरिमेंटल की बात कर ली थी। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इनके दोनों के बीच में डिफरेंस इन बिटवीन द क्वांटिटेटिव और द क्वालिटेटिव। इससे ज़्यादा पढ़ने की मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।